सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप। जी हाँ दोस्तों, सावरकर का मतलब तप, त्याग। सावरकर का मतलब देश के लिए की गई तपस्या। 50 सालों का काला पानी, 50 सालों का कारावास। शायद यही बताने के लिए 22 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, सावरकर, वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर। सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको रणदीप हुड्डा की आने वाली फिल्म देखने के लिए तो आमंत्रित कर ही रहा हूं, उसके साथ मैं आपको बताने वाला हूं वो सच जो पिछले 60-70 सालों से इस देश की जनता को छुपाया गया। क्या आपको पता है कि सावरकर की परिवार के साथ क्या हुआ था 1948 की रात में? क्या आपको पता है कि गांधी जी के मर्डर के चार्ज में सिर्फ सावरकर जी को ही नहीं, सावरकर जी पे तो हमला किया गया, उनके इतिहास को मिटाया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश की पहली मॉब लिंचिंग सावरकर परिवार के साथ हुई थी? क्या आपको पता है कि सावरकर जी के तीनों भाई जो इस देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसके बड़े भाई को काला पानी की सजा मिली? क्या आपको पता है कि उनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर के छोटे भाई को मॉब लिंचिंग, जी हाँ, इस देश की पहली मॉब लिंचिंग में उनको 500 हजारों की भीड़ ने, कांग्रेस समर्थित भीड़ ने, कांग्रेस सरकार के द्वारा समर्थित भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया? डॉक्टर नारायण राव सावरकर, जी हाँ, यही नाम था सावरकर साहब के सबसे छोटे वाले भाई का। और उनके भाई को मौत के घाट पत्थरों से मार मार कर दिया गया। जी हाँ, यह सच, वह काला सच जो छुपाया गया। इसलिए जरूरी है कि जब बात की जाए इस देश में उन चीज़ों के बारे में भी, जहाँ तक पिछले 70 सालों से विनायक दामोदर सावरकर को एक कंट्रोवर्शियल, एक पोलराइजिंग फिगर बना के रख दिया गया, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कॉलेज की सिलेबस में, राजघाट की यात्राओं में, स्कूलों की छुट्टियों में 2 अक्टूबर गांधी जयंती, नेहरू जयंती, इंदिरा गांधी की जयंती, इस देश में 2 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं बड़े लेवल पे, जिसमें किसी खास कम्युनिटी के विरुद्ध में उसके बाद एक जलजला सा आ गया। एक हुआ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, सिखों के विरुद्ध किया गया कांग्रेस वालों का नरसंहार, जिसे दंगा का नाम दिया गया। और एक दंगा जिसका जिक्र किसी किताब में नहीं किया गया, एक दंगा जिसके बारे में कोई पब्लिक डिबेट नहीं की गई, क्योंकि उस दंगे में मारे गए थे ब्राह्मण्स। और हमारे देश में अच्छी बात क्या है कि सिखों की बात जब आएगी, मुसलमानों की बात जब आएगी, तो सिखों को मारा जाएगा या मुसलमानों को मारा जाएगा, लेकिन जब हिंदुओं को मौत के घाट उतारने की बात आएगी तो कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, तो चितपावन ब्राह्मण बन जाते हैं। फिल्मों का हर विलन ठाकुर होता है, बनिया होता है। और जात पात में हिंदुओं को बांटने वाले लोग समाजवादी कहलाते हैं, सेकुलर कहलाते हैं। और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। और जिस विनायक सावरकर ने 50 साल की काला पानी की सजा भुगती, जिनके बेटे की मौत हो गई, जिसने अपने परिवार की कुर्बानी, वो हाईली एजुकेटेड थे माय डियर चमची। अगर आएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बताइएगा जरूर। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कभी सुना है कि लगभग 800 से 1000 पंडितों को उस रात जिस दिन गांधी जी का कत्ल हुआ, उसके बाद अगर एक कत्ल को कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता, कोई नाथूराम गोडसे के कार्य को, किसी भी तरह के मर्डर की एक्टिविटी को जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, नहीं ठहरा रहे, लेकिन क्या उसके बाद जो दंगे हुए पुणे में, नागपुर में, विदर्भ में, बम्बई में, सावरकर जी के भाई को
जो डॉक्टर बाय प्रोफेशन थे, उनको 500,000 लोगों ने पत्थरों से मार डाला उनको। बाद में उस केस से बरी भी हो गए। अगर कानून ने किसी को सजा नहीं दिया है, कोर्ट में केस चला, ट्रायल में वो फ्री हो गए, उसके बाद भी उसकी हत्या की जिम्मेदारी किसी ने ली? इस देश में अगर पहला आतंकवादी घटना माना जाता है कि गांधी जी की हत्या हुई, तो उस आतंकवादी घटना के फेलियर की जिम्मेदारी भी, पहली जिम्मेदारी भी कांग्रेस सरकार को लेनी है। दोस्तों, ये फिल्म आई है, बहुत शानदार फिल्म है, ये बहुत शानदार फिल्म होने वाली है। और अच्छी बात है कि रणदीप हुड्डा जैसे शानदार अभिनेता ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो इस फिल्म को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कैसा लगा आपको इस फिल्म देखने की तैयारी है या नहीं है, क्योंकि गहरा रिसर्च किया गया है, शानदार एक्टिंग की गई है, ट्रेलर आ गया है, ट्रेलर आप देख सकते हैं। और इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाना होगा, अन्यथा लोग सच का साथ देना छोड़ देंगे।